भैया ये दुनिया काम करती है तो पैसे के लिए काम करती है। हर आदमी चाहता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ पे मिले। जी हाँ, बात कर रहा हूँ आईपीएल में। हालांकि इस समय आईपीएल चल रहा टूर्नामेंट, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने अपनी एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के तहत खिलाड़ियों को किस ग्रेड में रखा जाएगा और कितना पैसा दिया जाएगा किस खिलाड़ी को, ये लिस्ट ये बताती है, ये निर्धारित करती है। कुछ खिलाड़ियों को बाहर भी कर दिया गया, कुछ लोगों को नया इंक्लूड भी किया गया। जैसे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज श्रेयस अय्यर, ईशान किशन के बारे में, कि वो खिलाड़ी जिनको बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा कि रणजी नहीं खेल रहे थे, ईशान किशन रणजी नहीं खेले और श्रेयस अय्यर थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड थोड़ा सा दिखा दिया, इस वजह से बीसीसीआई उनको बाहर कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब ईशान किशन तो टीम से ही बाहर चल रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन श्रेयस अय्यर ने वापसी की, बिना कॉन्ट्रैक्ट के खेल रहे थे अब तक। वो पूरी चैंपियन ट्रॉफी बिना कॉन्ट्रैक्ट के खेल गए वो, और जबरदस्त प्रदर्शन किया। रणजी ट्रॉफी में गए, वहां जबरदस्त प्रदर्शन किया। चैंपियन ट्रॉफी में भारत को जितवाया। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद बीसीसीआई वालों ने कहा भैया आप तो लेना पड़ेगा इनको टीम में। तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को टीम में जगह दे दी गई है, लेकिन कुछ लोगों को बाहर भी कर दिया गया, जैसे आकाशदीप को बाहर कर दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती को प्लेस मिला है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ग्रेड के होती कैसे है। पहली ग्रेड होती है A+ ग्रेड की, जिसमें 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं खिलाड़ियों को। दूसरी ग्रेड होती है A ग्रेड, जिसमें 5 करोड़ दिया जाता है। उसके बाद तीसरी ग्रेड होती है B ग्रेड, जिसमें 3 करोड़ रुपए दिया जाता है। उसके बाद C ग्रेड होती है, जिसमें 1 करोड़ रुपए दिया जाता है खिलाड़ियों को। क्या क्राइटेरिया होती है जिसके तहत खिलाड़ी को ये जगह दी जाती है? क्राइटेरिया क्या है जो ग्रेड दी जाती है कि कौन सा खिलाड़ी किस ग्रेड में रहेगा, क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसकी क्राइटेरिया ये है कि कम से कम आपको, मैं जैसे देख रहा हूँ, 3 टेस्ट मैच या 8 वनडे या 10 T20 मैच कम से कम खेला होना चाहिए 1 साल के अंदर में। जैसे वरुण चक्रवर्ती हैं, पिछले 1 साल में 4 वो वनडे खेले और लगभग 12 T20 खेले, जिस वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिली। तो आपको बताता हूँ A+ ग्रेड में किन किन खिलाड़ियों को रखा गया है। तो 4 खिलाड़ी हैं जो A+ ग्रेड में हैं फिलहाल। रोहित शर्मा, विराट कोहली, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। अश्विन भी पहले थे, हालांकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, इस वजह से अश्विन को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। अब देखिए 4 खिलाड़ी तो एज एक्सपेक्टेड था कि भाई, हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली T20 नहीं खेल रहे हैं, संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको A+ ग्रेड में रखा गया है। A+ ग्रेड में हार्दिक पांड्या को भी रखा जा सकता था। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या जिस कद के खिलाड़ी जैसा परफॉर्मेंस से करते हैं, उनको रखना चाहिए था, हालांकि उनको नहीं रखा गया। और उसके बाद A ग्रेड आता है, जिसमें मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को रखा गया। इनको A ग्रेड में रखा गया। 5 करोड़ रुपए इनको दिया जाएगा सालाना खेलने के लिए। B ग्रेड में सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर। B ग्रेड में श्रेयस अय्यर आ चुके हैं 3 करोड़ वाले में, जैसा कि परफॉर्मेंस के बाद उनको जगह दी गई। उसके बाद C ग्रेड में सारे खिलाड़ी भरे पड़े हुए हैं। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, हरदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी को भी स्थान मिल गया है टेस्ट में, जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद ईशान किशन, जिस पे काफी चर्चा हो रही थी, C ग्रेड में उनको भी रखा गया है। अभिषेक शर्मा, आकाशदीप है, वरुण चक्रवर्ती नए इंक्लूजन है, हर्षित राणा भी नए इंक्लूजन है। लगभग 31, 32, 35 खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट दी गई है। मुझे लग रहा है सारे खिलाड़ी इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आ चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप देखिए कि वरुण चक्रवर्ती, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा, ये लगभग नए इंक्लूजन है कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। मुझे लगता है सारे खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे उनको जगह दी गई है। अगर कोई खिलाड़ी लगता है आपको कि वो बाहर रह गया, उसको होना चाहिए था, तो आप कमेंट करके जरूर हमारे बॉक्स में बताइए। ये सारी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट थी इस साल की बीसीसीआई के द्वारा जो जारी की गई।